ये आई। ये क्या कर रहे हो? तुम यहाँ सोगे? क्या मतलब? सो थोड़ी रहा हूँ, लेटा हुआ हूँ। किस खुशी में? हाँ भाई, मेरा रूम है, मैं जैसे चाहूँ लेटूंगा। तुम्हें क्यों शर्म आ रही है? हाँ भाई, मुझे शर्म आती है। मुझे अलग कमरा चाहिए। अलग रूम? हनीमून? कबीर, देखो तुम्हारे घर पे ना मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और मेरी मजबूरी है तुम्हारे साथ उस कमरे में रहना। लेकिन यहाँ तो हम एक वीराने में, मैं कहीं भाग के भी नहीं जा सकती। मुझे एक अलग कमरा चाहिए। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी नींद का एहतराम करता हूँ। मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊंगा। इनफैक्ट ये देखो, मैं यहाँ होकर सो जाऊंगा, तुम यहाँ सो जाना। अगर तुम्हें ज्यादा डर लगेगा उसको यहाँ रख लेंगे, तुम यहाँ सो जाना। मैं ऐसे तुम्हें देखता रहूंगा। अगर फिर भी नींद ना आए तो ठीक है, तुम ऐसे सो जाना, मैं इधर मुंह करके सो जाऊंगा। कभी कभी ऐसे देख लिया करूंगा बस। कैसा? लेकिन मुझे तुम पे कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, अंधा यकीन है तुम पर मुझे। कबीर, मुझे बातों में नहीं उलझाओ। जानू, तुम्हारी उलझन कब खत्म होगी और कैसे खत्म होगी बताओ? देखो कबीर, मेरी बात सुनो। हो सकता है कि अलग कमरे में अकेले में मुझे कुछ स्पेस मिल जाएगी तो मैं कुछ पॉजिटिव सोच सकती हूँ ना। अच्छा, तो तुम अकेले में कुछ पॉजिटिव सोच लोगी? कबीर, तुम मेरी कोई बात मानते क्यों नहीं हो यार? सिर्फ क्या तुम्हारी चलेगी? तुम अकेले आए हो यहाँ। नहीं, तुम्हारी बात भी मानी जाएगी। मुझे यकीन होना चाहिए कि तुम सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारोगी, मेरी बीवी बनके। फिर तुम्हारी बात भी मानी जाएगी। रहो इस कमरे में। अरे जाओगी कहाँ भाई? यार कोई नेक्स्ट लेवल जिद्दी है। डॉक्टर, मैं मुबीन खान, मेरी आपसे फ़ोन पर बात हुई थी ना। ये मेरी वाइफ है वफा, इनका चेकअप करवाना है। आप जो रिपोर्ट्स लाए हैं ये तो सब नॉर्मल है। ठीक है, मैं इनका चेकअप कर लेती हूँ। क्या हुआ? कुछ अजीब उल्टी सी आ रही है। पानी मिल जाएगा थोड़ा सा? आप ला देंगे कैफेटेरिया से? हाँ, मैं बेकर। आइए। डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाह रही थी। हाँ बिल्कुल, पहले आ जाइए, मैं आपका चेकअप कर लूँगी। अब चेकअप से पहले ही करनी है वो बात। आप अगर 1 मिनट बैठ जाएंगी तो। बैठे ना प्लीज, बैठे। जी बोलिए। समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहूँ। क्या हुआ बताइए। क्या बताऊँ आपको डॉक्टर साहब? आप जब तक मुझे कुछ बताएंगी नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? आप जानती है ना कि एक औरत की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। आप खुद एक औरत है, समझती होंगी। मुबीन मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अगर उन्हें ये पता चल जाए कि मैं माँ नहीं बन सकती तो शायद ये रिश्ता खत्म कर देंगे, घर से बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे मुझे। और मैं घर नहीं खराब करना चाहती अपना। आपने रिपोर्ट्स देख ली है। आप चेकअप करेगी तो शायद आपको इस बात का अंदाजा हो जाए कि मैं मां नहीं बन सकती। मैं आपसे पहले ना एक डॉक्टर को दिखाती थी। मैं आपकी उनसे बात करवा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए मैं क्या कहना क्या चाहती हूँ।
देखिए, मैं आपका चेकअप खुद करूंगी और फिर आपके टेस्ट करवाऊंगी। उसके बाद जो रिपोर्ट्स आएंगी मैं उसी को देख के बात कर सकती हूँ। हाँ, जाहिर है आप इतनी अच्छी डॉक्टर हैं, लेकिन आप, मैं शायद समझा नहीं पाऊंगी उस तरीके से। आप बात कर लीजिए उनसे। जी डॉक्टर साहब, ये बात कीजिएगा, बात कीजिए प्लीज। हेलो। अच्छा चलें, ठीक है, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। प्लीज मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। डॉक्टर साहिबा देखिए, जो बन पड़ेगा ना मैं आपके लिए करूंगी। ये ब्रांडेड है, ये आप रख लें। अरे ये सब क्या कर रही हैं आप? ये सब आप ले लें, और आप यकीन कीजिए जो भी आप कहेंगी ना आगे भी मैं आपके लिए करूंगी, जैसा कुछ भी आप कहेंगी। देखिए, ये मेरा प्रोफेशन है और मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती। बस इनसे ये कह दीजिए कि मैं मां बन सकती हूँ, मेरा घर बचा लीजिए, मेरा घर बर्बाद होने से बचा लीजिए डॉक्टर। अच्छा ठीक है, प्लीज आप रोना बंद करें, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। प्लीज, और ये सब आप रख दीजिए ना, वो देख ले, घर की सी बात है, रख लीजिए। जी डॉक्टर साहब, क्या हुआ? जी चेकअप तो मैंने कर लिया इनका, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ टेस्ट करवाने होंगे तो मैं आपको लिख कर देती हूँ, आप ये करवा लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगी। कोई उम्मीद है बच्चे की? हाँ, वही बता रही है, वही बता रही। जी इंशाल्लाह। ये टेस्ट आपको नीचे हमारी लैब से ही करवाने होंगे क्योंकि यहाँ की रिपोर्ट्स रिलायबल होती है। और डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए ना कि मैं वहाँ बन सकती हूँ, उस फिक्र में ही रहते हैं हर वक्त। जी इंशाल्लाह, उम्मीद है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आपके पास मेरा नंबर है? ओके। रिया चलो, खाना लग गया, खाना खा लो, आ जाओ। मैं अपने कमरे में खाना खाऊंगी। सुनो, मेरे कमरे में लगा तो प्रॉब्लम क्या है यार, खा लेंगे ना, वहीं पर रहना है ना। मैं चलो, हनीमून पे आए हुए ना। हाँ तो क्या तुम अकेले हनीमून पे आए हो? मैं भी तो अपने हनीमून पे आई हूँ, मुझे अलग से कमरा चाहिए। सुनो, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखना चाहता हूँ, ये वजह है। या फिर ये बोलो कि तुम्हें मुझ पे नजर रखनी है। ऐसे कह लो। माही जी, डॉक्टर ने कहा है कि मैं माँ बन सकती हूँ। उम्मीद है। ये क्या कह रही है मुबीन? क्या कह रही मतलब? मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। डॉक्टर को दिखाया है, उसने चेकअप किया है प्रॉपर अच्छी तरह, और कह रहे हैं कि उम्मीद है अभी। और कितने सालों तक हम इस उम्मीद पे बैठे रहेंगे? कितना इंतजार करेंगे कि ये उम्मीद से हो?
झूठ बोल रही है ये। डॉक्टर्स को भी खरीद लेती है, वो इसी की बोली बोलने लग जाते हैं। चले मान लिया वो डॉक्टर मेरी खरीदी हुई थी, पर ये डॉक्टर तो आप लोगों के एतबार की है ना। ये तो मेरी डॉक्टर नहीं है ना, मुबीन बताए ना। अम्मा वफा के टेस्ट करवाए हैं, रिपोर्ट्स आएंगी तो डॉक्टर देखकर बताएगा। रिपोर्ट्स में भी इसी का झूठ होगा। अम्मा वफा झूठ बोल रही है, लेकिन मैं तो आपका बेटा हूं ना, मैं तो आपसे झूठ नहीं बोल सकता। रिपोर्ट्स कब आएंगी? कल आएंगी, मैं डॉक्टर से पूछ लूंगा। फिलहाल मैंने अभी साइट पर जाना है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ठीक है। कल आ जाएंगी रिपोर्ट्स। अच्छा चलो ना। ये क्या बच्चों वाली जिद कर रही हो यार, चलो ना प्लीज। हाँ तो फिर बच्चों की जिद पूरी करते हैं ना, पूरी कर दो मेरी जिद, ले तो मुझे अलग से कमरा। और वैसे भी यहाँ मैं कहाँ भाग के जाऊंगी, वीराने में हम एक। ठीक है भाई, मैंने वो सामने वाला रूम खुलवा दिया है, तो तुम जाके वहां सो जाओ। गुड नाइट। थैंक यू। कहा सुने भाई सा हाँ, इसको क्या लगता है, क्या सिर्फ इसकी चलेगी? मैं भी रियाज कर अली खान लॉक तो कर दूं। हाँ नहीं बेटा, जब मैं अपनी आई पे आऊंगी ना, चला भी करके। आप संभाल लेंगी ना सब? हाँ देख लीजिएगा, हाथ धो के पीछे पड़ गई हैं वो मेरे, आपको। हाँ ठीक है, आप देखिएगा। ठीक है, थैंक यू जी जी जी। आज तो बाल बाल बची हूं मैं। पता चल जाएगा ना जिस दिन इस औरत को कि मां नहीं बन सकती तुम, उस दिन हाथ पकड़ के बाहर निकाल देगी, कुछ नहीं कर सकोगी। नहीं एक सेकेंड। एक दफा पूछूंगी, प्लीज सच सच जवाब दीजिए। आप माँ बन भी सकती हैं या नहीं? नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। और
कभी नहीं बन सकती। दिमाग खराब हो गया, बगैर सोचे समझे आप कुछ भी करती जा रही है, कुछ भी कहती जा रही है आप। पता है ना कितना बड़ा झूठ है ये। पता है, और ये भी पता है कि अगर ये झूठ नहीं बोलती तो कब की निकाल दी गई होती इस घर से। तुम जानती नहीं हो कैसे सारा दिन बच्चा 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 करती रहती है वो, और क्या करती। मुबीन भाई से झूठ बोल रही है, माहिर जी से बोल रही हैं आप। मुझसे क्यों झूठ बोल रही हो? मैं तो बहन हूँ आपकी यार। भरोसा नहीं है ना मुझे तुम पे कि निकल जाएगा कहीं तुम्हारे मुंह से और हो जाएगी हम दोनों की जिंदगी बर्बाद। देखो मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, ये हम दोनों के लिए कर रही हूँ। मैं इस घर से जाती हूँ तो तुम भी तो साथ जाती हो ना, और जाएंगी कहाँ? भाई भाभी के पास 2 दिन में वो भी निकाल के बाहर खड़ा कर देगी, फिर क्या रोड पे रहेंगे? आप वो जो सब कह रही थी कि मैं कबीर से शादी कर लूं, हमारा बच्चा हो जाएगा तो आप पालेंगे। आप अब तो माँ ही नहीं बन सकती। क्या करती रही है, क्या क्या कहती रही है? इसीलिए करती रही हूँ ताकि खूंटा मजबूत हो सके हमारा इस घर में, और सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी। तुम भी मेरी जिम्मेदारी हो ना। अगर मैं इस घर से निकाल दी जाती हूँ तो साथ तुम भी निकाल दी जाती हो। अपनी हकीकत है आपकी, इसको कैसे छुपाएंगी? जब तक छुपा सकती हूँ तब तक छुपाऊंगी, और अभी इस बात का स्ट्रेस नहीं ले सकती कि कल क्या करूंगी। किसी ना किसी दिन ये बात सामने आ जाएगी। इसके बाद बताएं, इसके बाद क्या करेंगी? जब मैं ये कर सकती हूँ मिना, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शादी तो नहीं होगी मुबीन की। वो तो होगी, जिस दिन ये हकीकत सामने आएगी, माही जी मुबीन भाई की दूसरी शादी करवाएंगे और आप कुछ नहीं कर सकेंगी। ये लाइट कब जाएगी भाई? लाइट कब बंद करोगे? हाँ अभी। ओके। ये लाइट क्यों चली गई? क्या मुसीबत है यार, अभी जानना था लाइट को भी। पर कोई बात नहीं, इट्स ओके। कोई मतलब मसले की बात नहीं है, दरवाजा भी लॉक है। कौन हो भाई? मैं रिया। अरे रिया तुम, क्या हुआ? कबीर वो
लाइट चली गई है। हाँ लाइट चली गई तो क्या हुआ? वो ना वहाँ बहुत अंधेरा हो रहा है और ना अजीब अजीब आवाजें भी आ रही हैं, पता नहीं शायद कुत्ते भौंक रहे हैं, पर जो भी है मुझे डर लग रहा है। नहीं तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं, मैं हूं ना। अच्छा चलो आओ, मैं देखता हूँ चल के। चलो। नहीं 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 नहीं, हम यहीं रुकते हैं। यहीं कहाँ? इस कमरे में। या मेरे रूम में? हाँ। नहीं वो तुम ही कह रही थी ना कि तुम्हें अलग रूम चाहिए, तो मैंने इसीलिए तो। इतने अंधेरे में किस तरह रुकूंगी मैं कभी, मुझे डर लग रहा है। डरने की जरूरत ही नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इस बात का भी डर है। हाँ कुछ नहीं। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम फिर यहाँ रुक जाओ, तुम यहाँ सो जाना, मैं कहीं यहाँ जगह बना लेता हूँ, मैं बाहर सो जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम यहीं रुको, यहीं सो जाओ। यहीं कहाँ? इस बेड पे। ठीक है, तुम फिर यहाँ सो जाओ। हाँ तुम अपनी साइड सो जाना, मैं अपनी साइड सो जाऊंगी, प्लीज। हाँ सही है, मैं इस तरफ सो जाऊं। ओके मैं लेटो। क्या? तकिया रख लेते हैं बीच में। तो तुम सोगी कैसे? मैं बगैर तकिए के सो जाऊंगी। बगैर तकिए के कैसे सोगी? मुझे आदत है। अच्छा चलो। ये लो। हाँ मैं सही हूँ। लेट जाओ ना, सो जाओ ना, क्या हो गया? मैं हूं, डरने की जरूरत नहीं है। सही। थोड़ी देर में तुम्हारा डर कैसे गायब होगा? मैं तुमसे थोड़ी सी बातें करता हूँ और डर गायब। क्या हुआ, क्यों डर लग रहा था? वो लाइट चली गई थी। तो कबीर, लाइट आ गई? लाइट नहीं आई है, सुबह हो गई है। और ये सुबह आज बहुत ही खूबसूरत है। क्या हुआ? वो क्या? रात में अंधेरा बहुत हो गया था, तो तुम्हें तो पता है मुझे डर लगता है अंधेरे से। कल रात को चला मुझे। क्या? थोड़ी देर के बाद आइएगा। हाँ क्या कह रही थी? पूछ लेते हैं उनसे, शायद कोई काम होगा। मुझे तो कोई काम नहीं है, तुम्हें है क्या? क्या काम है? वो नाश्ते में क्या खाना है? पराठा और अंडा और चाय और ऑरेंज जूस। ये सब खाओगी तुम? चुप क्यों थे आप माई जी के सामने? इनकार क्यों नहीं किया उनको? मुबीन, वफा वो मेरी माँ है, वो मेरी औलाद देखना चाहती है, उन्हें कैसे कह दूं कि ये ख्वाहिश छोड़ दे? ख्वाहिश छोड़ने का कौन कह रहा है? माँ बन सकती हूं मैं।
तो पता चल गया है उनको, तो फिर किस बात की परेशानी है? क्योंकि वो इंतजार कर करके थक गई हैं। वो थक गई है इंतजार कर करके या आप थक गए इंतजार कर करके? वो भी खुशी हो रही है ना अंदर से कि अच्छा है दूसरी शादी होती है तो हो जाए। बकवास बंद करो। ये बकवास है मुबीन? मेरे शौहर की दूसरी शादी हो रही है, ये बकवास लगती है आपको? बेजार हो गए ना मुझसे? बेजार हो गए और सोच रहे अच्छा है कोई नई आ रही है तो आ जाए भले। मुझे बस अपने लिए अपना वारिस चाहिए। अगर मैं ये शादी करूंगा ना तो सिर्फ अपनी माँ के कहने पर, औलाद की मजबूरी में। झूठ, ये कोई मजबूरी नहीं, ये कोई मजबूरी होती है? नहीं, कमजोरी है जो मुझ में नहीं है। मुझ में? हाँ, मुझ में कोई खराबी होगी? हाँ, क्योंकि मैं पहले भी बाप बन चुका हूं। आसमा ने मेरा बच्चा मार दिया था और तुम पैदा नहीं कर पा रही। मुबीन, जब भी बच्चे की कोई बात होती है तो मुझे ऐसे ही बातों में उलझा देती हो। एक दो टेस्ट करवा कर टाल देती हो। वफा, कभी भी तुमने दिल से इलाज किया ही नहीं। बच्चे की बात पर तुम बात बदल कर बात डाल देती हो। और अब तुम कह रही हो कि मैं मां को मना कर दूं, मैं इंतजार का कहूं। कब तक वफा, कब तक ये सब कुछ ऐसा चलता रहेगा? मुझे क्या पता है कब तक? पता होता तो दे देती आज बच्चा आपको, इतना इंतजार करवाती मैं। नहीं दे सकती ना, नहीं दे सकती। तुम हर बार मुझे ऐसे ही टाल कर ना खुद भी बूढ़ी हो जाओगी और मुझे भी बूढ़ा कर दोगी। बस वफा, अब मैं अपनी मां को नहीं टाल सकता। तो क्या करेंगे? शादी कर लेंगे और मेरा क्या होगा? बस वफा, मैं कभी तुम्हारे साथ कोई ऐसी नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। इस घर में जो तुम्हारा मुकाम है ना बड़ी बहू का, वो वैसा ही रहेगा। तुम्हारा कोई हक नहीं मारा जाएगा। जिस तरह इस घर में तुम रहती हो मेरी बीवी बनकर, वैसे ही रहोगी। ऐसा कर ही नहीं सकते आप मेरे साथ, ही गलत है। वफा, मैं कुछ नहीं कर रहा। बस अब मैं अपनी मां को इनकार नहीं कर सकता। उन्हें कबीर ने बहुत दुख दिया है, लेकिन उससे मायूस होकर मेरे सामने हाथ जोड़कर वो मेरी औलाद देखने की मिन्नतें कर रही हैं। उनकी ख्वाहिश है। कब तक मैं उन्हें इंतजार करवाऊं वफा? अगर उन्हें मेरी दूसरी शादी करके खुशी होती है तो मैं ये शादी करूंगा। नहीं मुबीन, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ऐसा कर ही नहीं सकते मेरे साथ। नहीं मुबीन, आप नहीं कर सकते ऐसा। मुबीन, नहीं होने दूंगी मैं शादी, याद रखिएगा ये बात। नहीं कर सकते आप शादी। माई जी सुन लेंगी। ऐसे कैसे शादी होने दूंगी मैं यार? क्या कसूर है मेरा? कितनी खामोशी, कितना सुकून है ना यार। वक्त कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। इसका मतलब है तुम्हें मेरा साथ अच्छा लगा है?
तुम्हारे साथ का तो पता नहीं, लेकिन ये सुकून, इसका एहसास बहुत अच्छा लगा। मेरा दिल रखने के लिए ही कह देती। तो फिर मैं क्या समझूं? वो सब क्या था? मेरा तुमसे मिलना, हम दोनों का एक दूसरे की तरफ माइल हो जाना, मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाना। ये सब कुछ इत्तेफाक था या फिर हमारी किस्मत में लिखा था? किस्मत में। तो किस्मत से लड़ क्यों रही हो? तुम मेरी बात का इत्बार क्यों नहीं करती हो? झूठ कहते हैं सारे लोग कि मुझे तुमसे बदला लेना है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में तुम्हारा साथ चाहता हूं। मैं तुम्हें क्यों वसीयत दूंगा यार? या फिर तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं? सब एक ड्रामा था। तुम हमेशा से अपने बाप का बदला लेना चाहती थी मुझसे। तुम्हें हमेशा से यही करना था। अगर ऐसा है तो मुझे बता दो ना आज। बाद में दिल टूटेगा तो बहुत दर्द होगा। तुम भी तो यही करना चाहते थे शुरू से, लेकिन कर पहले मैंने दिया। कभी नहीं चाहता था, फिर से कहता हूं, कभी नहीं चाहता था। दूसरों की बातों में आकर अपना घर खराब मत करो। मैं तुमसे कह तो रहा हूं यार। तुमने ही तो कहा था कि मोहब्बत समझनी है तो मोहब्बत सही, और बदला समझना है तो बदला। क्यों कबीर? क्यों? क्या मेरी वजह से, मेरी बहन की वजह से, मेरे भाई की वजह से, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतने साल अपने घर से दूर नहीं रखा? अपनी जिलावती का बदला नहीं ले रहे थे क्या तुम मुझसे? और सबसे बड़ी बात मैं कैसे भूल जाऊं, वो वैन जो मुझे अगवा करने आई थी वो तुम्हारे भाई के नाम पे रजिस्टर्ड थी, और ये बात तुमने मुझसे छुपाई थी। ये बात मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो इस्तेमाल में थी उनके, लेकिन गाड़ी में कौन था ये तो आज तक नहीं पता चला। इन्वेस्टिगेशन आज भी कर रहा हूँ। तुमने छुपाया है कबीर। चलो जो हुआ सो हुआ। जो तुम आज कर रहे हो मेरे साथ, क्या वो जस्टिफाइड है वो बिहेवियर? मोहब्बत के नाम पे कौन किसी को हाथ पांव बांध कर रखता है, रस्सियों में डाल के रखता है, जंजीरें हथकड़ियां डाल के रखता है? या फिर ये सब शुरुआत है? मुझे पागल कर दोगे तुम कबीर। इस हद तक ले जाओगे कि मैं तुम्हें खुद छोड़ के भाग जाऊं, या मैं अपनी जान ले लूं। लेकिन पता है फिर क्या होगा कबीर? तुम्हारी माँ तो यही कहेगी कि रिया के किरदार में खोट था, नुक्स था उसके कैरेक्टर में, बिल्कुल अपनी बड़ी बहन पर गई है।
अस्मा वाली हरकत की इसने भी, देखो कबीर, भरे जमाने में मुझे बदनाम करेंगी, जलील करेंगी जैसे मेरी बहन को किया था। और तुम चुप रहना, कुछ मत बोलना। कभी नहीं रहूंगा। आज वादा करता हूं तुमसे, तुम्हारी इज्जत पे आंच में नहीं आने दूंगा। दीवार बन के खड़ा हूंगा तुम्हारे सामने। मेरा साथ तो दो एक बार। कबीर तुम मुझे क्यों यहाँ लाए? मेरी मर्जी के बगैर जबरदस्ती लेके आए हो ना मुझे यहाँ। क्योंकि मैं चाहता था कि कुछ वक्त हम दोनों साथ गुजारें, किसी ऐसी जगह जहाँ दूसरा कोई ना हो। तुमसे बातें करना चाहता था, तुम्हारे पास रहना चाहता था। मुझे लग रहा था कि शायद चीजें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। अच्छा तुम मुझे बता दो ना कि फिर तुम किस तरह खुश होगी, मैं वो कर लेता हूँ। I miss my family, कबीर। मुझे अपने बहन भाई से मिलना,